सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका लगाव बहुत ही गहरा है। ये इससे जाहिर होता है कि आप हमारे वेबसाइट पर लाखों की तादाद में रोज जाते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं। सत्यहिंदी से आपका ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक कीजिए। बात एक बार करते हैं कोरोना संक्रमण की, लॉकडाउन की। लॉकडाउन में काफी रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही हैं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने को है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना की लड़ाई में हमने उसे पछाड़ दिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना की लड़ाई खत्म हो गई? क्या आपको सरकार के इस दावे पर यकीन है कि हमने कोरोना की लड़ाई जीत ली है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोरोना का मामला खत्म हो गया है? नहीं। अगर आप ये मान के चलते हैं कि कोरोना संक्रमण का मामला खत्म हो गया है क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी गई है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सच तो यह है कि लॉकडाउन में भले ही छूट दी गई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी और बढ़ेगा। कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद अभी बढ़ेगी, उससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ेगी और हो सकता है कि उससे होने वाली मौतों की तादाद भी बढ़े। और कोरोना अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, अर्थात जो कोरोना संक्रमण का जो चरम है वो भी नहीं पहुंचा है। वो चरम अभी होना बाकी है। वो चरम हो सकता है जुलाई अगस्त में, यानी या वो चरम हो सकता है अगस्त सितंबर में। ये दो टाइम फ्रेम है और इन दो टाइम फ्रेम में किसी एक समय हो सकता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर हो, अपने सबसे ऊंचाई पर हो, यानी तब तक कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले ही कहा था कि कोरोना संक्रमण जुलाई से अगस्त के बीच अपने चरम पर होगा। जब उनसे बाद में पूछा गया कि क्या अभी भी ऐसा ही होगा, वो मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर मत देखिए, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय अब कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा। यानी डॉक्टर गुलेरिया भी ये मानते हैं कि ये पीक पर पहुंचना बाकी है। ये बातें डॉक्टर गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में दी और देश के बहुत ही बड़े और बहुत ही मशहूर पत्रकार करण थापर ने द वायर के लिए उनका ये इंटरव्यू किया और मैंने उस इंटरव्यू में से जो कुछ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं और उनकी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं फिर एक बार कहूं कि ये सारी बातें करण थापर को उन्होंने बताई थी जो उन्होंने द वायर के लिए इंटरव्यू किया था। मैं उसमें से कुछ हिस्से आपको बता रहा हूं। इसी बातचीत में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी माना कि जो सरकार की रणनीति जिन आंकड़ों पर बनी और जो मैथमेटिकल मॉड्यूल पर बनी वो सही नहीं भी हो सकते हैं। अर्थात सरकार की पूरी रणनीति उलट हो सकती है और हो सकता है कि सरकार की रणनीति कामयाब ना भी हो। रणदीप गुलेरिया ने यह बात नहीं कही है कि सरकार की रणनीति कामयाब नहीं होगी। रणदीप गुलेरिया ने यह कहा है कि जो मैथमेटिकल मॉड्यूल है, जो मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार किया जाता है वो कुछ मोटे आकलन पर होता है, कुछ निष्कर्ष पर होता है, कुछ अनुमान पर होता है और ये अनुमान, ये निष्कर्ष, ये आकलन हमेशा सही नहीं भी हो सकते हैं। ये संभव है कि जो हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, वो इन अनुमानों से इतर हो और अगर वो इतर होंगे तो उसका नतीजा होगा वो भी अलग होगा। यानी कोरोना संक्रमण के बारे में जो मैथमेटिकल मॉड्यूल है, जो आंकड़े उससे निकले हैं और जिसके आधार पर पूरी रणनीति बनाई गई है, वो गलत भी हो सकता है। और डॉक्टर गुलेरिया ने अपने तर्क में यह कहा, अमेरिका का उदाहरण दिया जहां की यह बताया गया कि वहां का जो मैथमेटिकल मॉड्यूल था वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। ये थे डॉक्टर गुलेरिया ने जो कुछ कहा। इसके बाद है, इसके आगे और बातें हुई, जैसे कि एक बात यह हुई कि ये जो संक्रमण है ये
क्या लॉकडाउन की वजह से संक्रमण में कोई कमी आई? तो मोटे तौर पर जो बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि लॉकडाउन के 4 चरण होने के बावजूद संक्रमण में कमी नहीं आई है। और जो ग्राफ है, जो उसका कर्व है, यानी जिस रफ्तार से संक्रमण फैलता गया है, अगर उसको आप एक ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो है अभी लगातार बढ़ रहा है, फ्लैट नहीं हुआ है। मतलब ग्राफ बढ़ते बढ़ते एक जगह रुक गया और वहां से सीधे स्ट्रेट लाइन में जाने लगा और फिर नीचे गिरता है। तो जब स्ट्रेट लाइन में जाने लगा तो आप ये मानते हैं कि संक्रमण की रफ्तार रुक गई है और फिर उसके बाद वो संक्रमण की रफ्तार कम होती है, वो कर्व नीचे होता है। लेकिन वो कर्व अभी फ्लैट नहीं हुआ है। नीचे होने की बात तो छोड़िए, कर्व फ्लैट ही नहीं हुआ है, कर्व अभी ऊपर जा रहा है, अर्थात संक्रमण अभी बढ़ रहा है। 4 लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से जो आपका जुड़ाव है बहुत ही गहरा है, लेकिन उस जुड़ाव को आप और गहरा कर सकते हैं और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। मैं फिर एक बार लौटता हूं उस इंटरव्यू की ओर जिसके बारे में अभी हम लोग बातें कर रहे थे। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि कुछ चीजें भारत के पक्ष में भी है, जैसे कि इटली, स्पेन, अमेरिका और चीन में कोरोना का जो बिहेवियर रहा है वैसा भारत में नहीं रहा है। वहां जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ऊंचा है। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉर्टेलिटी रेट 0.2 है, अर्थात 1 लाख लोगों में 0.2 लोगों की मौत कोरोना से भारत में हुई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह रेट 4.2% है। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल में जिन लोगों को भर्ती कराया गया है, कोरोना प्रभावित लोगों को, वो रेट 6.4% है। लेकिन भारत में यह रेट काफी कम है। भारत में यह रेट 2% के आसपास है। उसी तरह वेंटिलेटर का और आईसीयू का इस्तेमाल जिन कोरोना पेशेंट्स के लिए करना पड़ता है या करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो रेट 3% है, लेकिन भारत में वो रेट 0.5%। इसकी कई वजह हो सकती है और गुलेरिया ने कहा कि इसकी वजह यह हो सकती है कि भारत की आबादी बहुत ही यंग है, जिस वजह से उनमें इम्यून ज्यादा है। यह भारत में जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी है टीका जो टीबी रोकने के लिए बचपन में लगाया जाता है, जिसे कहते हैं बीसीजी अर्थात बसील कैलमेट ग्वेरिन। ये बसील कैलमेट ग्वेरिन की टीका दी जाती है टीबी रोकने के लिए। तो लोगों का यह भी अनुमान है कि इस टीके की वजह से भारत में संक्रमण कम हुआ है, यह भी एक कारण हो सकती है। और लेकिन जो दूसरी बातें हैं जो भारत के पक्ष में नहीं है वो ये है कि जो ठीक होने की दर है वो काफी कम है। इस पर ही बात हुई तो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, उनसे यह कहा गया कि स्पेन में, इटली में, अमेरिका में जो सर्वाइवल रेट है, जो रिकवरी रेट है, ठीक होने की दर है, वो भारत से काफी अच्छी है। जैसे इटली में जितने लोगों को कोरोना हुआ उसमें से 60% लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया गया। लेकिन इटली में जो डेथ हुआ है वो 32,000 हुआ है। इसी तरह स्पेन में जितने लोगों को कोरोना हुआ उसमें से 70% लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया गया, वो ठीक हो गए। लेकिन भारत में उसके बावजूद स्पेन में 27,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में ये जो रिकवरी रेट है सिर्फ 41.40% है, जो कि काफी कम फिगर है और जो काफी खतरनाक घातक स्थिति है। तो बात फिर लौट के वही आती है कि लॉकडाउन से क्या हुआ? क्या लॉकडाउन सफल रहा है? बहुत साफ बात है कि लॉकडाउन के 4 फेज होने के बावजूद संक्रमण रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है। यह पीक पर नहीं पहुंचा है। यह पीक पर कब पहुंचेगा? यह पीक पर जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर में पहुंचेगा। यह भी हो सकता है कि यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पीक पर पहुंचे, अपने चरम पर पहुंचे। यानी लॉकडाउन भले ही छूट मिल रही हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना संक्रमण कम होगा। ये डॉक्टर गुलेरिया खुद कह रहे हैं। इसी तरह यह बात भी बहुत ही साफ है कि जो सरकार ने जो आंकड़े दिए, सरकार ने जो मैथमेटिकल मॉड्यूल बनाया, वो पूरी तरह दोष मुक्त नहीं है।
उसमें गड़बड़ियां हो सकती है, जिसका अर्थ यह निकल सकता है, मैं निकाल रहा हूं कि जो सरकार की पूरी रणनीति थी वो गलत थी। मेरा मानना है कि सरकार अंधेरे में तीर चला रही थी। मेरा मानना है कि सरकार के पास बहुत ही सुनियोजित प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड चीजें नहीं थी। मेरा मानना है कि सरकार बस यूं ही कुछ भी किए जा रही थी और उसका नतीजा सबके सामने है, क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉड्यूल था वही गलत था। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहे सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।